हैं, एक सा वजन है, फिर मूर्तियों के दामों में इतना भेद क्यों? बोले इसी चीज की तो बात है, इसकी परीक्षा लो और खरीदो। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो। वहां से एक महात्मा निकल करके जा रहे थे। वहां से एक महात्मा निकल के जा रहे। हेलो, महात्माओं ने कहा कि भैया तुम्हारी इस मूर्तियों को मैं खरीदूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। संत आए और संत ने अपने हाथों से एक सुतली को बटा और बट करके एक मूर्ति के कान में डाला, तो इस कान में डाला, इससे निकल गया। संत ने कहा भैया ये मूर्ति है 10 रुपए की, समझना बात को। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो पूरी की पूरी सुतली अंदर चली गई। तो संत ने कहा इस मूर्ति का दाम है 1 लाख रुपए। कहने का मतलब है भागवत की कथा सब सुनोगे, अंदर उतारोगे, तभी ये भागवत की कथा आपको फल देगी। आपने देखा होगा, हम लोग देहात में बैठे हैं, जब गाय जंगल में जाती, चारा चर के आती है, और जब रात को हम बांध देते, खूंटा से बंधी होती है, तो रात को बंधी हुई गाय अपने मुंह को चलाती है, रोथन करती है, देखा होगा, वो चलाती है। उसका मतलब क्या है? क्यों उसको चलाती है, मुंह को चलाती है? क्योंकि उसने जो दिन में खाया है उसको पचा रही हो। क्या कर रही? जो खा करके आई, रोथन कर रही, उससे उसका भोजन पच रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है। भागवत की कथा सुन करके जाएं और जा करके रात को लेट जाएं, फिर 1 घंटे तक उसका चिंतन करें कि आज कथा में व्यास जी ने हमें क्या बताया। तभी वो कथा आपकी अधिक फलदायी हो जाएगी। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी के मुख लगने से यहाँ पर आई है। सोन उसी स्थान पर जाते हैं। सूत जी महाराज सोनकादि 28 ऋषियों के साथ में मध्य में बैठे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए कि त्वया खलु पुराणानि हेसहासानि ताघना। 88 ऋषि मुनि कहते, महाराज आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत कथा ध्यान से सुनना। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या प्रश्न है? बोले 1 नहीं 6 प्रश्न करेंगे, पूछो। 88 ऋषियों ने कहा कि महाराज ये बताइए मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या पूछा है? इस मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? क्या 24 घंटे माला जपना परम धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? इस मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, ये बताने की कृपा करें। ये पहला प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न किया है 88 ऋषियों ने सूत जी महाराज से। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो किसकी पूजा करें? कभी कभी आपने देखा होगा किसी मंदिर में अधिक मूर्तियां लगी रहती हैं। राधा जी बैठी, कृष्ण जी बैठे, माता जी बैठी, शंकर जी बैठे, हनुमान जी बैठे, राम जी बैठे, सभी देवता बैठे। अब आप उस मंदिर में पूजा करने के लिए आए, आपके पास में 1 लोटा जल है, आपने उस जल को शंकर जी पर चढ़ा दिया, तो आपका मन कहेगा कि अभी माता जी तो रह गई। शंकर जी पर चढ़ा दिया, माता जी रह गई। माता जी पर चढ़ाया तो कहा कि हनुमान जी रह गए। हनुमान जी पर चढ़ाया तो कहा कि राधा कृष्ण रह गए। तो 88 ऋषि मुनि कहते जब हम पूजा करने जाएं तो किसको पूजें और किसको छोड़ें, ये बताने की कृपा करें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा है कि महाराज भगवान का नाम अजन्मा है,
क्या है? भगवान का नाम अजन्मा है, तो वह भगवान दशरथ का बेटा राम बन करके कैसे आए? फिर वो देवकी का पुत्र कृष्ण बन करके कैसे आए? ये बताने की कृपा करें। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न पूछा कि महाराज, भगवान के शास्त्र सम्मत कितने अवतार हुए हैं? कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता 35 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। तो ये जो शास्त्रों में लिखा है वो वेद से संबंधित कितने अवतार भगवान के हैं, ये बताने की कृपा करें। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न किया है कि वक्ता वही है कि सूक्ष्म रूप में हमें सभी समझा दे। ये पांचवा प्रश्न किया। और छठा प्रश्न ये किया कि महाराज, हमने सुना है भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। भगवान कहते कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्मा किम शरणागतः, फिर वह धर्म किसकी शरण में गया, एक बताने की कृपा करें। प्रेम से बोलो। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के बड़े गदगद हुए और कहा कि महाराज, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। भैया बेटा वार्तालाप नहीं करो। पहले मैं सुखदेव जी के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। सज्जनों, ये सुखदेव जी कौन हैं? सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी के यहाँ पर रहते थे। एक दिन नारद जी ने सोचा कि जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तब तक इस दुनिया में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा। सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। तो एक दिन राधा रानी बैठी और राधा रानी ने सुखदेव से कहा कि बेटा, तुम संसार में जाओ और संसार में जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव ने कहा कि माता, इस संसार में जाते ही भगवान की माया पकड़ लेती है। क्या करती है? संसार में जाते ही भगवान की माया पकड़ लेगी, और जो मैं आपकी 2-4 माला जपता हूं ये छूट जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राधा रानी ने कहा कि बेटा, हमारा आशीर्वाद है, आप पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, आप मृत्यु लोक में जाओ। तो वही सुखदेव कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए। और कैलाश पर कौन रहते हैं? कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती रहते हैं। प्रेम से बोलो। वहां पर बर्फीली हवाएं चलती थी। बर्फीली हवा चली तो वहां से सुख पक्षी और सुक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके चली गई, और ठंडी की वजह से वो अंडा फूट गया। अब नारद जी को चिंता हुई कि कैसे सुखदेव जी का प्राकट्य हो, अब कुछ लीला करें। नारद जी ने सोचा, ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी में एक बार लड़ाई में करा चुका हूं, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी में भी एक बार झगड़ा करा चुका हूं, अब कुछ ऐसा करूं जो भगवान शंकर और मां पार्वती में थोड़ा झगड़ा हो जाए। तो नारद जी सीधे आकर के कैलाश पर्वत पर आए तो गुफा में केवल माता जी बैठी थी, शंकर जी तपस्या करने गए थे। जैसे ही शंकर जी गए, नारद जी गए तो मां पार्वती ने खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया। आओ नारद, विराजो। कहां से आ रहे? आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहां रहते हो? नारद जी ने कहा कि मां, अब मैंने कहीं भी आना जाना सब बंद कर रखा है। प्रेम से बोलो। माता पार्वती ने कहा क्यों? नारद जी बोले, माता, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मैया, इस दुनिया में सब एक दूसरे से कपट रखते हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम करता ही नहीं है, इसलिए मैंने दुनिया में आना जाना बंद कर दिया। मां पार्वती बोली, वो तो ठीक है महाराज,
पर हम में और भोले बाबा में तो ऐसा नहीं है। हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते महाराज कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया था, शास्त्र कहते कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, सबसे पहले आकर के शंकर जी ने हमें बताया। बोले देवी गुरु जी ने ये मंत्र दिया। इतना प्रेम करते हैं। और तो क्या बताऊं नारद जी, इतना प्रेम करते हैं कि जब हम तपस्या करते हैं और तपस्या करते समय हमारे मन में भगवान की झांकी आती है, उस झांकी को किसी को नहीं बताना चाहिए। माँ पार्वती कहती सबसे पहले आके हमें ही बताते हैं, आज राम जी का इस रूप में दर्शन हुआ है, आज कृष्ण का इस रूप में दर्शन। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा मैया वो तो ठीक है, अरे पति पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, होना ही चाहिए। पर एक बात बताओ मैया। बोले क्या? बोले जो शंकर जी के गले में मुंडों की माला है, उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे ये बताओ। अरे भगवान, पार्वती जी ने कहा नारद जी उस माला में किसके मुंड लगे, ये तो शंकर जी ने नहीं बताया। नारद जी बोले तो माता लो कर लो बात। अरे जिस माला को भगवान शिव 24 घंटे धारण करते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे वो आपको मान लो अपनी पत्नी को नहीं बताया, तो मैया आप ही विचार करना कि बाबा आपसे कितना प्रेम करते। हे भगवान, शंकर जी तो वहां से, नारद जी तो वहां से निकल लिए। नारद जी ने सोचा इतना ही बहुत है, अब तुम जानो तुम्हारे भोले बाबा जाने। नारद जी गए। अब भोले बाबा पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे, लेकिन बीच में आंखें खोल खोल के देखते हैं। क्यों भाई? जंगल है, शंकर जी के आश्रम में कोई गेट तो है नहीं। शंकर जी ने सोचा हम तो आ गए तपस्या करने, पीछे से शेर आएगा तो पार्वती को ले भगा तो क्या करेंगे, तो बीच बीच में सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे ही भोले बाबा ने देखा आज नारद जी निकल करके जा रहे, जैसे ही नारद जी ने शंकर जी को देखा, बाबा प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने कहा सदा सुखी रहो, लेकिन आज कहाँ? बोले आज आप माता जी ने याद करा, थोड़ा जल्दी जाना। हाँ, शंकर जी ने कहा आपके चरण पड़ गए हमारी कुटिया में, तो अब तो माता जी याद करेंगी, प्रेम से बोलो। इधर माता पार्वती ने मैया सुंदर श्रृंगार को त्याग करके मलिन वस्त्रों को पहन करके कोप भवन में चली। आपने कथाएं सुनी होंगी, जब राम जी का वनवास हुआ तो कोप भवन में कौन गया था? कैकेयी गई। पहले के जमाने में घर बनाते थे तो एक कमरा अलग से बनाते थे, उस पर लिखा रहता था कोप भवन, और अगर श्रीमती जी उसमें चली गई तो समझते थे कि हमसे रूठ गए। तो किसी ने कहा महाराज पहले के जमाने में बनते थे, तो आज के जमाने में तो ऐसा नहीं होता है। कहीं किसी के घर पे हमने नहीं देखा कि उस कमरे पे लिखा कोप भवन। तो किसी महात्मा ने कहा कि भैया आज के जमाने में तो पूरा ही घर कोप भवन है, प्रेम से बोल। आज के समय में कमरा बनाने की जरूरत नहीं है, आज का समय तो पूरा ही कोप भवन है। भोले बाबा आए, माँ पार्वती के पास गए, प्रेम से बोले देवी क्या बात है, क्यों रूठी हो, मेरे से कुछ गलती हो गई? मैया बोली हमसे बात मत करो। शंकर जी बोले आपसे बात नहीं करेंगे फिर हम इस जंगल में कहां जाएंगे, बताओ सही क्या बात हुई? मैया बोली तुम ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो, प्रेम से हो। वैसे शंकर जी का रूप काला नहीं है, शंकर जी तो कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। लेकिन जब समुद्र से मंथन करके वो हलाहल नाम का विष निकला और जो शंकर जी ने पिया, जब से भगवान शंकर का शरीर नीला पड़ गया। नहीं कहते नीलकंठ महादेव की, नीला पड़ गया था। भगवान शंकर जी ने कहा देवी वो तो ठीक है, मैं ऊपर से तो काला हूं, लेकिन आपने कही अंदर से भी काले हो। तो अंदर का काला कौन होता है? जो छल कपट रखता है, उसे अंदर का काला कहते। मैंने तो तुमसे कुछ छल नहीं किया है, आपने कैसे कहा कि मैं अंदर से काला हूं? पार्वती मैया बोली एक बात बताओ। बोले बताओ।
बोले जो तुमने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, इस माला में किसके मुंड लगे? आपने बताया नहीं हमें। भगवान शिव ने कहा देवी यही मुंडों की माला प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। वैसे तो आप जगदम्बा हो, अम्बा हो, लेकिन कभी कभी जब लीला के माध्यम से शरीर में परिवर्तन करती हो तो तुम्हारे मुंडों को लेकर के माला में वो लेता हूं। मैं इतना प्रेम करता हूं। पार्वती मैया बोली हे भगवान, अगर तुमने हमसे प्रेम किया होता, हम तो बार बार मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, और तुम कभी मरते ही नहीं हो। ऐसा कौन सी वो अमर कथा पी रखी जो आप नहीं मरते हो, हमें मरना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने तो अमर कथा का पान किया है, भागवत का पान किया है। पार्वती मैया बोली तो प्रभु वो कथा हमें भी पिलाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी। शंकर जी ने सुंदर मंच लगाया, कहा देवी मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, अब आप सुन रही नहीं सुन रही मुझे कैसे पता चलेगा? तो शंकर जी बोले ऐसा करना, बीच में ओम ओम का शब्द बोलना। पार्वती मैया कथा सुन रही, शंकर जी कथा सुना रहे। सुबह 6 बजे कथा स्टार्ट हुई, शाम के 6 बजे एक दिन की कथा पूरी हुई, शाम को 6:01 से दूसरे दिन की कथा चालू हो। 24 घंटे निरंतर कथा चल रही भगवान शिव की। पार्वती मैया ध्यान से सुन रही। सुनते सुनते 5 दिन हो गए सज्जन। जब अंतिम समय में कथा आई और जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं करके साकेत धाम जा रहे, दौड़ते हुए आए, हे प्रभु आप योग के स्वामी हैं, आप त्याग के अधीश्वर हैं, सन्यास के जानकार हैं, बताइए त्याग क्या है, सन्यास क्या है, योग क्या है? जब ये ज्ञानमय चर्चा चली तो मां पार्वती को नींद आ गई सज्जनों। पार्वती मैया सो गई, लेकिन जो अंडा पड़ा था पहले दिन की कथा से साबित हो गया, दूसरे दिन से वो फूट गया और 3 दिन से प्रेम से कथा सुन रहा है। मन में सोचा कि अगर कथा ने विश्राम लिया तो कथा नहीं सुन पाऊंगा, तो वो सुखदेव जी सुख रूप के जो पक्षी वही पार्वती के स्वर में स्वर मिला करके ओम ओम बोलने। जैसे ही कथा विश्राम हुई 7 दिन की, जयकारा लगाया, बोले बांके बिहारी लाल की, जोर से जयकारा लगाया। माता पार्वती की नींद टूट गई। कहा प्रभु उद्धव ने फिर कृष्ण से क्या कहा? भगवान बोले ये तो कथा हो गई। बोले मैं तो सो गई, पर ये ओम ओम कौन बोल रहा? पीछे मुड़ के देखा तो सुख पक्षी। शंकर जी बोले इसने कथा सुनी, इसकी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने पीछे बैठ करके सुनी, इससे इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। तो शंकर जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। वो पक्षी दौड़ता कैलाश से दौड़ता दौड़ता नीचे की ओर आया। नीचे क्या है? बद्रीनाथ धाम आश्रम। वहां पर व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी की पत्नी बिटका देवी बैठी। व्यास जी से कहते देखो जीवन निकलता जा रहा है, हमारे घर में कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। व्यास जी ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, परमात्मा की कृपा से सब हो जाएगा। उसी समय व्यास पत्नी को जमाई आई और वो सुख पक्षी का बच्चा वो माता के मुख से पेट के गर्भ में चला गया। शंकर जी वहां देख करके वापस लौट करके चले गए। वही सुखदेव मुनि मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। सज्जनों, जिसने अपने मन पर काबू नहीं पाया है उसका जीवन सफल नहीं है। दुनिया के लोग मां के गर्भ को बुरा कहते हैं। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितना दुख जीवात्मा को मां के गर्भ में मिलता है उतना उसको कहीं नहीं मिलता है। आप विचार करके देखिए, जब मां के गर्भ में बच्चा आता है तो सिर नीचे होता है और पैर ऊपर की ओर होता है। किसी को उल्टा लटकाओ तो कितना दुख होगा। वो जीवात्मा 9 महीने तक मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। मां के पेट के अंदर एक तरफ मल का कुंड है
एक तरफ मूत्र का कुंड है, उन दोनों के बीच में वो जीवात्मा पड़ा रहता है, तड़पता रहता है। कभी कभी माता अगर ज्यादा तीखापन भोजन कर लेती है तो उस जीवात्मा को जलन होती है, वो चिल्लाता है, प्रभु बचाओ, मुझे इससे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं, बेटा तू माँ के गर्भ में ही स्तुति करता है और जब तू जन्म लेता है तो सब भूल जाता है। तो वहां वो जीवात्मा कहता है, प्रभु अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा। और जब 9वां महीना आता, बाहर आता है, सब भूल जाता है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाए। सब बाधा लेकर के आता है और ये संसार में आकर के सब बाधा भूल जाता है, फिर संसार में लग जाता, भगवान को पहुंच जाता। उसी गर्भ को सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया और उस मां के गर्भ में 12 वर्षों तक वास किया। एक दिन व्यास पत्नी बोली, सुनो ये कैसा बच्चा है, 12 साल हो गए, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। व्यास जी ने कहा, बेटा अब आपकी माता श्री को कष्ट हो रहा, आप बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले बाहर आते विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, बेटा हम वचन देते हैं आप पर विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी बोले, आपकी बात को मैं कैसे मानूं? बोले फिर? बोले मायापति विष्णु आकर के बोले तब मैं विश्वास करूंगा। और भगवान विष्णु को आना पड़ा और कहा, बेटा शुक्र, हमारी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तुम जन्म लो। सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते जा रहे, लेकिन वृक्षों से उत्तर मिलता है, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। व्यास जी लौट करके वापस आए। वही सुखदेव अपने पिता के द्वारा भागवत पढ़ करके और राजा परीक्षित को ऐसी भागवत की कथा सुनाई सज्जनों कि राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज व्यास जी ने भागवत की कथा को क्यों लिखा और ये किसके पुत्र हैं, कृपा करके बताएं। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र जो हुए उन्हीं को वेदव्यास। वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वन की ओर चलने लगे। माँ ने कहा, बेटा हमें छोड़ करके जा रहे। व्यास जी ने कहा, माँ जब भी तुम अपने पुत्र को याद करेगी तेरे चरणों में उपस्थित मिलेगा। और व्यास जी चले गए, सीधे जाकर के बद्रीनाथ धाम में एक गुफा में बैठ करके तपस्या करने लगे। और तपस्या करके नेत्र बंद करे सज्जनों, तो व्यास जी ने देखा सारी दुनिया का समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरी दुनिया का समय ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। सबका खाना पीना, हंसना चलना उठना, इसी में समय बर्बाद हो रहा है। व्यास जी ने मन में सोचा, मैं ऐसा क्या करूं जो इन दुनिया के लोगों का जीवन संभल जाए। ऐसा मैं क्या कर सकता हूं? तो सज्जनों पहले हमारा एक वेद था। क्या था? एक वेद था। और उस वेद का क्या नाम था? ऋग्वेद। सबसे पहला हमारा हिंदू सनातन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? हमारे सनातन हिंदू धर्म का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। और व्यास जी महाराज ने उस ऋग्वेद के 3 और खंड बनाए। इस प्रकार से हमारे 4 वेद बन गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद। जब 4 वेद बन गए, व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो उन 4 वेदों के माध्यम से सज्जनों 17 पुराणों की रचना कर डाली। कितनी कर दी? 17 पुराणों को रच दिया। लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। क्यों? हम कितनी भी अच्छी कविता लिखते हों और अगर हमने अपनी कविता लिखी हमी को पसंद नहीं आई तो दूसरे को पसंद नहीं आएगी। आज हम यहाँ पर बैठ करके कथा सुना रहे, अगर हम ही कथा में नहीं डूबेंगे तो आप लोगों को हमारी कथा समझ में नहीं आएगी। ये वक्ता को पता लग जाता है कि श्रोताओं का मन कहाँ जा रहा है।
आज व्यास जी महाराज उदास बैठे, प्रेम से बोलो। आज व्यास जी के पास में नारद जी का आगमन हुआ है। अरे तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।